नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग ना फटाफट से प्रूफ लेकर आ जाओ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि देखो मैं विक्रांत का बहुत बड़ा फैन हूं और विक्रांत जैसा करेगा वैसा ही मैं भी करूंगा। अब आप लोग भले ही कमेंट सेक्शन में बोल देते हो, इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कर देते हो कि हमने आपको सपोर्ट किया है, चैनल सब्सक्राइब किया है, वीडियो लाइक किया है, इतने साल से आपको देख रहे हैं, पर मुझे तो भैया प्रूफ चाहिए। क्योंकि अब सीरियल का हीरो प्रूफ मांगेगा तो हम भी थोड़े बहुत हीरो टाइप तो है ही है, तो प्रूफ मांगना तो बनता है। वेल, यहाँ पर सीरियल का अपकमिंग एपिसोड आपके लिए कितना इरिटेटिंग, कितना घमासान भरा हो सकता है, ये बात बताने की जरूरत है नहीं। पिछले कई वीडियोस में लगातार इसी पर तो हम चर्चाएं कर रहे हैं। वेल, यहाँ शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है जाने जाती हुई नजर आने वाली है, लेकिन जाने जाते जाते फिर से आने भी वाली है और नाम लगने वाला है किसी और के ऊपर। अभी यहाँ पर कहानी हम सो लोगों को लग रहा था कि शादी के मंडप से सीधे लीप की ओर जंप करेगी, लेकिन यहाँ पर सीरियल के मेकर्स ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, हमें तो नेगेटिविटी दिखानी है तो भर भर के दिखानी है, क्योंकि अब रिस्क लिया है तो अच्छा वाला ही लेंगे, हल्का फुल्का क्यों लेंगे। अभी यहाँ पर देखा जाए तो सीरियल के अंदर जो है विक्रांत को इतना वक्त दे दिया गया है सोचने का, समझने का, और उम्मीदें सबकी ऐसी जाग गई है कि शायद सीरियल के मेकर्स ने लीप को कैंसिल कर दिया है और यहाँ पर वो विक्रांत को फिर से जो है समझदार बनाकर दिखा देंगे, शायद पर्देफाश यहाँ पर हो जाएंगे। तो देखिए, आप सभी को बता दूं कि शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर मन्नत प्रूफ लेने निकली है। अब प्रूफ लेने के लिए निकली है, लेकिन मन्नत से पहले वहां पर ऐश्वर्या राय सिंह पहुंच गई है, क्योंकि मन्नत विक्रांत की गाड़ी उसने पंचर करवा दी रविंदर से कहकर, और यहाँ पर पूरी तरीके से दादी जी इस दुनिया से जा चुकी है। अब दादी जी के जाने के बाद सबसे बड़ा प्रूफ यहाँ पर उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि यहाँ पर वो कैसे भी कर विक्रांत को वो सच बताए जो कि ओल्ड एज होम में इतने साल से छुपा हुआ था। अब इसके लिए उस नर्स का पता लगाया जा रहा है कि वो नर्स इतने साल से जो केयर कर रही थी, यहाँ दादी जी की केयर तो क्या टॉर्चर कर रही थी, उसको बुलाया जाए और उससे सच्चाई यहाँ पर सबको बताई जाए। लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो भी यहाँ पर रास्ते से गायब हो जाने वाली है और बात से पलट जाने वाली है, और विक्रांत भाई साहब के मन में फिर भी प्रश्न चिन्ह रह जाएंगे कि सबूत कहाँ है। और यहाँ पर मन्नत बड़े कॉन्फिडेंस में गई थी कि सबूत लेकर आऊंगी, धैर्य पीछे पीछे गया तो सबूत लेकर आएंगे, लेकिन सबूत नहीं मिला है। यहाँ पर सबूत उनको अपनी बेगुनाही का मिले या ना मिले, लेकिन दूसरी ओर गुनाहगार होने का सबूत विलेंस के हाथ में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मन्नत जो है पूरी तरीके से विक्रांत को समझाने की कोशिश करेगी, चीजों को सॉर्ट करने की कोशिश करेगी। विक्रांत नहीं मानेगा। टेरेस वाला सीन आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। देन कहानी मेजबानी पहुंचेगी। मेजबानी में यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह के कहने पर विशाखा पीछे पीछे विक्रांत के पहुंचेगी, जहां पर विक्रांत को जो है फुल फिर से वो भड़काने वाली है। लेकिन यहाँ पर विक्रांत की माइंड में अभी भी चीजें हैं कि नीतू कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पर फिर ऐश्वर्या राय सिंह नीतू का दुपट्टा पहनकर गाड़ी ऐसी भगाने वाली है कि यहाँ पर पूरी तरीके से विशाखा को टक्कर लगेगी और विशाखा यहाँ बेहोश। अब विक्रांत को लग रहा है कि विशाखा भी गई, मेरी एक माँ मुझे इतने दिनों बाद मिली थी, दादी जी थोड़ी देर पहले गई है, अब मेरी मॉम भी चले गई है। लेकिन यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंचने वाली है और यहाँ पर विशाखा को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। इसके बाद हॉस्पिटल वाला ड्रामा शुरू, यानी कि अब आप लोग देख लो, पहले कि यहाँ शादी के मंडप पे ड्रामा शुरू हुआ, देन यहाँ पर ड्रामा टेरेस पर जाने वाला है। इसके बीच में एक आउटडोर का सीन जो हमें देखने को मिला, दादी जी वाला, वो देखने को मिला। इसके बाद मेजबानी में जो ड्रामा हुआ वो अलग, श्रुति माँ बाकी लोग जो विक्रांत को समझा रहे हैं वो ड्रामा अलग। उसके बाद अब जो हॉस्पिटल में धैर्य फिर से विक्रांत को समझाने की कोशिश करेगा वो ड्रामा अलग। यानी कि ड्रामा ड्रामा ड्रामा, इतना सारा ड्रामा सीरियल के मेकर्स ने एक साथ दिखा दिया है कि शायद धीरे धीरे कर पूरे सीरियल के अंदर दिखाते तो टीआरपी का मोहताज ना होना पड़ता, और इतने सारे ट्विस्ट एक साथ दिखा रहे हैं, इससे अच्छा धीरे धीरे दिखाते तो कई महीनों को सीरियल और चलाया जा सकता था इजीली, अच्छी टीआरपी के साथ लीप लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी यहाँ पर इन सारी चीजों के बाद जो है नीतू सलूजा जो है उन्हें जेल होने वाली है, क्योंकि विक्रांत खुद ब खुद यहाँ पर अपनी मॉम के अगेंस्ट जाते हुए नजर आएगा। यानी कि वो नीतू जिसके ऊपर आंख बंद कर भरोसा विक्रांत किया करता था, मन्नत की एक नहीं सुनता था, किसी की भी नहीं सुनता था, अपने फादर यानी कि रोनी सलूजा तक की कॉलर अपनी मॉम नीतू के कारण पकड़ ली थी। आज उसी नीतू सलूजा को जो है जेल के पीछे भेज दिया गया है और विक्रांत उसे बचाने की कोशिश तक नहीं कर रहा है, जबकि उसे डर सता रहा है कि कहीं रोनी अपने पैसों के दम पर नीतू को ना छुड़ा ले और मन्नत कोई उल्टा सीधा झूठा सबूत पेश कर नीतू को जो है ना बचा ले। यानी कि ये कहें कि जिस नीतू को बचाने के लिए विक्रांत आज तक अपनी जान देता था, जान छिड़कता था, अब वो विक्रांत अपनी मॉम नीतू को सजा दिलाने पर तुला है। यानी कि देख लो, एक बार में वक्त और जज्बात सब बदल गए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, एक नहीं तीन विलन्स के कारण।
अब यहाँ पर पूरी तरीके से शो के अपकमिंग एपिसोड के एक बड़े ट्विस्ट के बारे में आपको बताऊं तो कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर सीरियल के मेकर सारी चीजों के क्लियर होने के बाद जो है लीप देने वाले हैं। यानी कि लीप से पहले जो है विक्रांत को और मन्नत के बीच की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे क्लियर होने वाली है। लेकिन यहाँ पर मन्नत जो है गायब हो जाएगी विक्रांत की लाइफ से, जब तक विक्रांत को रियलाइज होगा कि मन्नत बिल्कुल सही थी, मैं ही गलत था। यानी कि हम लोग ये सोच रहे थे कि मिसअंडरस्टैंडिंग पर जाकर कहानी लीप की ओर जंप करेगी, जहां पर विक्रांत को मन्नत के बारे में नहीं पता कि इसका सच क्या है, और मन्नत को ऐसा लगे कि यहाँ पर विक्रांत उस पर विश्वास ही नहीं करता है, उस पर शक करता है कि वो धैर्य के साथ रिलेशनशिप में है। ऐसे में यहाँ पर हमें ये ट्विस्ट नजर आ रहा था, लेकिन सीरियल के मेकर्स यहाँ पर इस लीप के पहले विक्रांत को गिल्ट में डाल देने वाले हैं कि विक्रांत भाई साहब, जिस लड़की पर आपने शक किया था वो बिल्कुल पाक साफ थी, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई उसके कैरेक्टर पर दाग नहीं था, बस तुमने उस पर शक किया और जब मौका था विश्वास करने का तब नहीं किया, और जब पछतावा हो रहा है तो वो शख्स आज सामने ही नहीं है, पता नहीं कहां चला गया है। अब इन सारी चीजों के बीच में विक्रांत मन्नत के तलाश में भी जुटने वाला है और फिर कहानी लीप की ओर जंप करने वाली है। यानी कि ये कहें कि सीरियल के मेकर जो है पूरी तरीके से गुम है किसी के प्यार में, जो कि आयशा सिंह का पहले वाला सीरियल था, इससे पहले जो था उसकी कॉपी करने जा रहे थे पहले, और ये सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल भी चल रहा था। मुझे रोज कमेंट आ रहे थे इस चीज को लेकर कि तो सेम टू सेम गुम वाली स्टोरी हो गई है जो आप पहले साल भर 2 साल 3 साल पहले सुनाया करते थे रजत भाई अपने रजत जैन वाले चैनल पर। तो यहाँ पर मुझे भी सेम ही लग रहा था कि यार सीरियल के जो प्रोडक्शन है दोनों अलग है, लेकिन कहानी डिट्टो चला रहे हैं, आयशा सिंह सेम एक्ट्रेस है, तो यहाँ पर वो किस तरीके से यूनिक चीज दिखाएंगे, यहाँ पर लोगों को लगेगा कि बस न्यू कैरेक्टर न्यू नेम के साथ जो है यहाँ पर चीजें चल रही है, बाकी स्टोरी तो वही है। लेकिन यहाँ पर फाइनली सीरियल के मेकर्स इसमें थोड़े से चेंजेस लाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है सेम टू सेम स्टोरी दिखाएंगे। तो अभी तो ऑन सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन में चर्चाएं चल रही है, फिर सारे वेब पोर्टल्स पर और न्यूज पर ये न्यूज होगी कि यहाँ पर मन्नत ने गुम किए किसी के प्यार में की कॉपी कर डाली है। बाकी आप लोग मुझे बताओ किस नए तरीके के, नया तो नहीं कहूंगा नॉर्मली कहूंगा, लेकिन गुम से थोड़ा सा डिफरेंट ये जो लीप है इसके लिए आप लोग कितना एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और आपको क्या लगता है कि नीतू को सजा मिल रही है जो बढ़िया है, जेल में उसे रहना चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि अब तो सुधर गई है बाहर लेकर आओ? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।